अस्सलाम। ये बीबी जी ने दिया आपको देने के लिए। अर्जुमन बेबी ने खुद का है? घर चली गई, उन्हीं को छोड़ के आ रहा हूँ। घर चली गई? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये तो रिपोर्ट्स हैं, मैं ये डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। ऑफिस की बातों में भूल ही गया। इतवार को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो नसरुद्दीन कह रहा था कि उसने तुम दोनों के रिश्ते की बात की है। फार्म से भी कह देना कि घर पर ही रहे, कुछ लोग देखने के लिए आएंगे, शायद बात बन जाए। ठीक है? अरे तुम तो हॉस्पिटल गई थी ना, वापस आ गई? वैसे मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए वापस आ गई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है आफाक। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ईमान कौन है? वो अर्जुन, वो मैंने तुम्हें बताया था ना। वो झूठ बोला था आप। मैं आपको एक मौका दे रही हूं, मुझे सच सच बता दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या कह रही हो तुम? मैं पूछ रही हूं कि ईमान कौन है? आपकी दूसरी बीवी या मुझसे पहले आपने उससे शादी कर रखी है? वो मैं तुम्हें खुद से बताना क्या बताना चाहते थे? क्या बताना चाहते थे मुझे? धोखे पे धोखा मत दे आफाक मुझे। आपने उससे शादी की, मुझे धोखा दिया। अब ये कहकर धोखा दे रहे कि आप मुझे बताना चाहते थे उससे शादी करने से पहले। मैं बांझ हूं आफाक, आपको औलाद नहीं दे सकती, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मुझे धोखा दें। अर्जुमन, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं और ईमान हमारी शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। अब्बाजान का ईमान के डैड से झगड़ा हो गया और बस बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब्बाजान किसी सूरत में उसे बहू बनाने को तैयार नहीं थे और ईमान किसी सूरत में मुझसे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। फिर अब्बाजान ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी। ईमान ने सुसाइड अटेम्प्ट की, बच गई। फिर पिछले 4 साल से वो मुझ पर यह दबाव डाल रही थी कि मैं उसको अपना लूं, और आखिरकार वो एक दिन अपना घर छोड़कर आ गई। उसके पेरेंट्स ने उसे बेदखल कर दिया था। ईमान ने कहा कि अगर अब भी मैंने उससे शादी ना की तो वो खुदकुशी कर लेगी।
मजबूर हो गया था अर्जुमन। और अगर अब मैंने सुसाइड कर ली तो? ये देखें, ये लड़की मैंने अपने सलमान के लिए पसंद, बताया कैसी है? ये अरे इसको तो रखो साइड पे। क्यों? ये कभी भी पसंद नहीं आएगी उसे। मैं अपने बेटे की पसंद को जानता हूँ। रहने दे, रहने दे। आप कुछ भी नहीं जानते अपने बेटे की पसंद के बारे में। आप सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि आप मुझसे इख्तिलाफ करना चाहते हैं, यही वजह है। ये वाली जो लड़की है, ये वाली पसंद आएगी उसे। मैं उसकी पसंद को अच्छी तरह समझता हूँ। ये कैसी बुरी नाक है? नहीं नहीं नहीं, सलमान को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जो लड़की मुझे पसंद नहीं उसको कैसे पसंद आएगी? क्या हो रहा है भाई? अरे आ गए तुम? हाँ, दबाओ यार जरा, शाबाश, अच्छा लग रहा है यार। वाह 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 वाह। भाई देखो, हमने तुम्हारे लिए ये लड़की पसंद की है। दिखाइए। वही वाह, ये तो बहुत प्यारी है। अरे सलमान, ये लड़की नहीं नकचिड़ी है जो तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए पसंद की है। लड़की तो ये है, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है। देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये भी बहुत प्यारी है। लेकिन मजे की बात यह है कि ना मेरी शादी इससे होगी और ना ही इससे। क्या मतलब? क्या तुमने सारी जिंदगी कुंवारे रहने का फैसला कर लिया? मैंने बिलाखिर लड़की पसंद कर ली है। ओह रियली? सच कह रहे हो तुम? कौन है वो? तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं उससे? अरे पहले वो मान तो जाए मामा। क्या मतलब है माने तो से? तुम मुझे उसके घर का एड्रेस दो, मैं उसके घर पहुंच जाऊंगी और देखना किस तरह से मनाऊंगी उसे मैं। एड्रेस का भी पता करवाना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ फोन पर आवाज सुनी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अभी तक उसको देखा भी नहीं है, सिर्फ आवाज सुनी है। मॉम, इससे ज्यादा आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं फिलहाल। ओके। अरे अरे सलमान, बात तो सुनो। देख रहे हैं आप अपने बेटे को? पागल हो गया ये तो। देखा है नहीं और लड़की पसंद कर ली। हाँ, बाप पे गया है। हाँ, आपने तो आंखें बंद करके मुझे पसंद किया था ना? खैर, आपको तो हमने आंखें बंद करके ही पसंद किया था। हाँ अल्लाह बेगम साहिबा, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। खामोश। साहब कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में है। तो फिर इतना गला फाड़ फाड़ के मुबारकबाद क्यों दे रही हो, बेवकूफ लड़की? ये पकड़ो तुम। फाम, तुम अबीर को लेके अपने कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ कि ये किस मूड में है। जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तो खाना खा लिया आपने? नहीं। हम लोगों ने भी नहीं खाया, मैं भी खाना लगवाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। बच्चे तो खुदा की देन होते हैं, लड़की हो या लड़का। बस। मुझे खुशी होगी कि अगर आप फाहम को बुलाकर उसे मुबारकबाद। मैं तुम लोगों की तरह दोगले जज्बात का इजहार नहीं करता। जिस बात पर मातम करना चाहिए उसकी मुबारकबाद नहीं देता।
घर के बड़े होने के नाते से मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी पोती का नाम तजवीज कर दें। अगर नाम मैं तजवीज करूंगा तो हर एक पे लाजिम होगा कि उसी नाम से उसे पुकारे। बोलो, मंजूर है? जी। मैंने पूछा, मंजूर है तुम्हें? जाहिर है, क्यों मंजूर नहीं होगा? करमजली नाम रख दो उसका। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, जो नाम तुम्हें पसंद आए वो रख लेना, और इस करमजली को मेरे सामने मत लाना मिनाल की तरह। बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं, और आप हमेशा बेटियों से। हाँ, नफरत की है मैंने। कोई एतराज है तुम्हें? आपकी बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। अगर हर कोई आपकी तरह से सोचे तो। बहस ना करो मुझसे, और जाके फाहम को बोलो कि तैयार रहे, इतवार को कुछ उसके रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। जाओ। जी। ईमान बहुत अच्छी है अर्जुमन। उसने कभी भी मुझसे तुम्हारा टाइम लेने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी हमदर्द भी है वो, और तुम्हारी हमायत में भी है। वो वाकई बहुत अच्छी है। मैंने कब कहा कि वो अच्छी नहीं है? तो फिर मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा नसीब अच्छा नहीं है। वो तो अच्छी होगी ना। इन 5 सालों में जो मैं आपको ना दे सकी वो दे रही है आपको। वो आपको औलाद दे रही है आफाक। तो अब्बा जान ने हुक्म दिया है कि वो मेरी दूसरी शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेरी औलाद चाहिए। ईमान का भी यही कहना है कि हम तब तक इंतजार कर लें जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि उसे बेटा होने वाला है या बेटी। अगर उसे बेटा हुआ तो मैं उसे अब्बा जान के सामने ले आऊंगा। जैसा कि उसने कहा है, तुम्हारे साथ खुश रहेगी। फिर तुम उसे एक्सेप्ट कर लो तो आप इसलिए खुश हैं कि हालात आपके फेवर में जा रहे हैं। मुझे गलत मत समझो अर्जुमन, हम तो अभी भी चांस पर हैं। क्योंकि अगर ईमान ने बेटी को जन्म दिया तो बाबा जान आपकी तीसरी शादी करवा देंगे, और आप उस शादी के लिए भी हाँ कर देंगे। बाबा नहीं करें। तुमका उन्हें वही कल आप मुझे ठीक 1 बजे कॉल करिए, और अगर आपकी कॉल नहीं आई 1 बजे तो 1:01 पर मैं खुद कॉल करूंगा और सीधा आपका पूछूंगा।
हेलो, कौन? हाँ, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। नहीं, मैं तैयार हूं, बस निकल रहा हूं। ओके। इरादे की बड़ी पक्की निकली आप। नहीं की ना आपने वक्त पे कॉल। देखिए, हम एक जान के दुश्मन क्यों बने हो? आप नहीं जानते कि मैं किस पोजीशन में हूँ। आप शादीशुदा हैं? जी जी नहीं। एंगेज्ड हैं? नहीं तो किसी के साथ अफेयर में? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? तो आप खुद ही बता दीजिए आप किस पोजीशन में। देखिए, मैं एक बहुत ही पर्दादार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। अगर मेरे बाबा जान को पता चल गया ना कि आप मेरे लिए यहाँ फोन करते हैं तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके अब्बा जान? जी हाँ। तो ठीक है, आप मुझे अपना सेल नंबर दे दीजिए, मैं आपके सेल पे कॉल कर लिया करूंगा। क्या मतलब? अब मेरे पास कोई सेल फोन नहीं है। ओह, मतलब सेल फोन की भी पाबंदी है? जी हाँ। अब मैं फोन रख रही हूँ, आप दोबारा प्लीज कभी भी यहाँ फोन मत करना। एक मिनट। देखिए, ये हो नहीं सकता कि मैं आपको देखे बगैर बाज आ जाऊं। आपको एक बार तो मुझसे मिलना पड़ेगा। क्यों मिलना चाहते हैं आप मुझसे? चांस पर हूं। आपकी आवाज ने मुझे दीवाना बना दिया। देखना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज की तरह खूबसूरत हैं या। मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, खुदा की कसम, मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैं बहुत ही काली रंगत की हूँ और बड़े बड़े होंठ हैं मेरे और छोटी छोटी आंखें। वाओ। और नाक कैसी है आपकी? आके रुक जा के बारे में बता। जी। हो गई? क्या मतलब? पापा छोड़, आप झूठ
ना, बरक्स जो बता तो देखिए कोई एक्सक्यूज, कोई सर्विस नंबर बीजी मुझको भी कहा नहीं चाहिए चाय, रहने दो। ले लीजिए। ये सब तुम इससे हाँ, तुम हो जरूर। की बात के तुम क्योंकि जाकर जानते हो बताने देती केयर नहीं केयर भाई, थैंक्स नहीं करना। अब्बा अब्बा मुझ में सब पता लैब बस कोई गुड न्यूज़ तो कि इसमें मतलब ये समझो, तीसरी खेल रहे हैं। तो दोनों बीवी मिनाल, जी बेटा क्या बात है, तुम अपनी भतीजी को देखने नहीं जाओगी? कैसे मिलूं अम्मी जान? 1 माह 40 दिन तक उसे अपने कमरे से निकलने की इजाजत नहीं, और अभी मेरी सजा को 27 दिन बाकी है। तुम्हारे बाबा इस वक्त घर पर नहीं है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चलो। लेकिन अम्मी जान, अगर बाबा जान ऊपर से आके तो? उन्हें कैसे पता चलेगा? ना तो वो अबीर के कमरे में जाते हैं और ना ही तुम्हारे। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। तो फिर चले ना अम्मी? चलो। हाँ आ जाओ। चले। देखो, ये कैंपेन हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करनी होगी। मेन स्ट्रीम क्लाइंट है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो हाथ से निकल सकता है। हाँ, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से क्लाइंट हाथ में आया है। दूसरी चीज ये कि ये क्लाइंट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता।
इसीलिए हमें मौका मिला है उसके साथ काम करने का। Excuse me. Hello? समझ गए ना? जी हाँ बिल्कुल। बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, तुम काम स्टार्ट करो। श्योर सर। थैंक यू। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता? सेल फोन ले लिया तुमने? मेरा नहीं है, अब मेरा मतलब है भाभी का है मेरी। ओके, तो इसका मतलब अपनी भाभी को एतमाद में ले लिया? जी हाँ। वाह, इसका मतलब कि अब किसी भी वक्त बहुत आराम से बात हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले नाम बताओ अपना। जब आप मेरी खामोशी पहचान सकते हैं तो फिर मेरा नाम भी तो बता सकते हैं। अगर तुम नाम नहीं बताओगी ना तो मैं तुम्हें नया नाम दे दूंगा। क्या? सुहानी। सुहानी? ये क्या नाम हुआ? मैं मानता हूँ बड़ा फिल्मी नाम है, लेकिन तुम्हारी खामोशी से लेकर तुम्हारी आवाज हर चीज सुहानी है। इसीलिए आज से तुम सुहानी, मेरी सुहानी। जी? तो कब मिल रही हो मुझसे? देखिए, ये नहीं हो सकता। मिलना तो पड़ेगा। अच्छा, और अगर ना मिलूं तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मेरे घर का एड्रेस मालूम है। हाँ मालूम है। अच्छा, तो वे बताएं क्या एड्रेस है? बाथ आइलैंड, हाउस नंबर 712। कहो तो स्ट्रीट भी बता दूं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो छोड़ो, बस अब तुम ये याद रखो कि मैं तुम्हारे पीछे हूं। प्लीज प्लीज देखिए आप मेरे घर मत आइएगा। तो फिर बताओ, बाहर कब मिल रही हो? देखिए, आप समझने की कोशिश करें, ये नामुमकिन है। तो फिर एक काम करता हूं, अपनी मामा को भेज देता हूं। किस लिए? तुम्हें पसंद करने के लिए, और किस लिए? जी? वो बीबी जी, मैं पूछ रही हूँ खाना ले आऊं? मर जा जाके तू रजिया, कसम से जाके मर जा, नहीं तो मेरी जान लेके छोड़ेगी। हेलो, मैंने क्या किया बीबी जी, सिर्फ खाने का तो पूछा है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं खाना खाना, जाओ बस तुम यहां से। हाँ जावेद, मैं कल आऊंगा आपके पास, ठीक है? कल मुलाकात होगी। ओके, बाय। अरे सलमान, सलमान, अरे अरे कुछ बताओ तो सही, क्या बात है? कहाँ खींचे लेके जा रहे हो मुझे? बैठे, आपके मतलब की ही बात करने जा रहा मेरे मतलब की बात पे तुम आते कब हो? तो फिर आज आपके मतलब की ही बात होगी। अरे भाई, ये क्या मतलब की बातें हो रही हैं, को हमें भी तो बताए। डैड, कल है संडे, ठीक है, और कल हम सुहानी के घर जा रहे हैं।
सुहानी? अब ये सुहानी कौन है? सुहानी वो है जिसकी आवाज बहुत प्यारी है मामा, और ये नाम उसे मैंने दिया है। ओह सुहानी। सलमान, मेरे ख्याल में तो तुम हवा में तीर चला रहे हो। आप भी तो हमारे दिल पे तीर चलाती रहती हैं मोहतरमा। आप तो चुप ही रहिए, मैं सलमान से बात कर रही हूँ। मेरी एक बात याद रखना, अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई ना तो मेरी तरफ से तो इनकार होगा। ओके, मेरी तरफ से डन है। तो फिर मेरी तरफ से भी डन है। देख लेते हैं तुम्हारी पसंद को भी। सुहानी। अरे भाई तुम दोनों की तरफ से डन तो हमारी तरफ से भी डन। तो ठीक है, इसे कहते हैं डन डनाडन डन। डन। ओके। देखा ना आपने, मेरे बच्चे का खुशी से कितना बुरा हाल है। ये तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम मेरे ऊपर? कब गुस्सा करती हूँ मैं आपके ऊपर? अरे अभी अभी अभी, अभी डांटा। वो तो प्यार है मेरा। मुझे भी खुदा ने बनाया है। ऐसे नहीं हो सकता मामा जान, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाबा जान ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाबा जान को आप अपने तरीके से समझा दीजिए कि जब जिंदगी हमारी है तो हमें हमारे तरीके से जीने दें। मेरे समझाने से वो अपना इरादा बदल नहीं देंगे, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, तो फिर जो कल मेहमान आने वाले हैं ना, उन्हें कह दीजिए कि कल वो ना आए, वरना मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए ऐसा गजब मत करना। अगर मेहमानों की बेइज्जती कर दी ना तुम्हारे बाबा जान ने, तो ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। तो वो लोग जब हमारे घर आएंगे, हमसे मिलके हाँ करके चले जाएंगे, तो फिर वो इनकार करेंगे, तो तब बाबा जान की बेइज्जती नहीं होगी, तब कोई तूफान नहीं आएगा। बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो तुम्हारे बाबा जान कह रहे हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। जी सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बहू को समझा दिया कि कमरे से बाहर ना निकले? जी मैंने समझा दिया। फाहम कहाँ है? वो अपने कमरे में है। फाहम से कोई जल्दी आ जाए, तुम जाके उन्हें रिसीव करो। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। जी बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक है? ये मेरा छोटा बेटा है फाहम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम तो कह रहे थे कि हम वैसे ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि बात पक्की करके ही जाना पड़ेगा। डैड, सुहानी को लगता है मुझसे ज्यादा चलती है। ये मेरा बेटा है जी, सलमान। मेरा सारा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो आपकी बेटी कहाँ है? उसे बुलाइए ना। बेटी? बेटी को क्यों? क्या मतलब है आपका? हम आपकी बेटी को तो देखने आए अपने बेटे के लिए। आपको किसने कहा कि इस घर में बेटी है? जी ये क्या कह रहे हैं आप? खड़े हो जाए। खड़े हो। क्या मतलब है आपका? किसने भेजा है आपको? मैं पूछता हूं किसने भेजा है आपको? किसी ने नहीं भेजा हमें यहाँ, हम खुद आए। खुद कैसे आए? बताइए, किसने कहा कि इस घर में बेटी रहती है? पहले आप अपना लहजा दुरुस्त करें। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। बाबा जान, तुम खामोश रहो फाहम।
बच्चन ये लोग सिर्फ रिश्ते की बात ही करने आए हैं ना, इन्होंने कौन सी कोई गलत बात कह दी है? तुम बकवास अपनी बंद करो। और आप अभी तक खड़े क्यों हैं? धक्के देके निकलवाओ। चलो सलमान, अब यहाँ रुकना बेकार है, चलो। नजरें नीचे। बस बस, चलो सलमान।